नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं विनोद कुमार। आपको बताते चलूं कि हमारे खास मेहमान है ललित महाजन, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री के चेयरमैन, बाड़ी ब्राह्मण इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। ललित जी, स्वागत है आपका। कल पार्लियामेंट में यूनियन एमएस होम ने जो स्टेटमेंट दी है वो चौंकाने वाली है। एक तरफ राज्य सरकार कहती है कि बहुत ज्यादा निवेश इन्वेस्टमेंट जो है जम्मू कश्मीर में आ रहा है, लेकिन जब हम आंकड़े देखते हैं तो 21-22 में सबसे कम निवेश आया है। आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसा जी, 21-22 में ये जो जो पैकेज आया था। पैकेज की एप्लीकेबिलिटी तो 1 अप्रैल 2021 से हो गई थी, पर इसका जो जी पोर्टल लॉन्च किया गया वो 31 अगस्त 2021 में किया गया। उसके बाद लोगों को लैंड अलॉटमेंट का प्रोसेस चालू किया गया। इन्होंने लैंड की आइडेंटिफिकेशन की। सिर्फ एक ये जो 300 कुछ करोड़ रुपए की जो बता रहे हैं ना कि जो 21-22 में है, इसमें मेजर जी कंट्रीब्यूशन तो आपका घाटी इंडस्ट्रियल एरिया जो ऑलरेडी डेवलप था वहां की है। अब बाकी जी इंडस्ट्रियल एरिया इनके डेवलप नहीं है। लोगों को लैंड अलॉट, जब तक लोगों की लैंड की लीज नहीं हो जाती, वो पोर्टल पे अपने को वो एंटर नहीं कर सकते। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पोर्टल पे अपनी अपलोड ही नहीं कर सकते। सबसे बड़ा जी मुद्दा इस टाइम लैंड का बना हुआ है। और अभी जितने भी इनके नए इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप हो रहे हैं, कहीं भी ये लैंड को, लोगों को लैंड अलॉटमेंट लेटर इशू कर दी है, पर लैंड की हैंडिंग ओवर ऑफ लैंड जो है वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई है, क्योंकि इनके पास वो लैंड डेवलप नहीं है। वहाँ रोड कनेक्टिविटी का इशू है, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने का इशू है। कई इंडस्ट्रियल एरिया में तो इवन वो प्रॉब्लम, उसमें वो लिटिगेशन आ गई हैं लोगों की। तो इसकी वजह से क्या है कि जब तक लैंड की अलॉटमेंट नहीं होगी तब तक जो इसके जो जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है वो तब तक अपनी लीज, वो तब तक पोर्टल पर रजिस्टर नहीं कर सकता ना। ये फिगर जो इन्होंने दी है कि ये पोर्टल पे जिन्होंने रजिस्टर कर लिया या जो यूनिट प्रोडक्शन में आगे उनकी फिगर दी है। तो इस टाइम गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि एज अर्ली एज पॉसिबल लैंड को डेवलप किया जाए। अब इसमें दो तीन, यहाँ हमारे जम्मू में दो तीन प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट भी डेवलप किए जा रहे हैं। उनमें भी लोगों ने अपना अपना लैंड के लिए अप्लाई कर दिया है। मेजर देखिए, दो तीन मेजर इशू है, लैंड का टाइमली डेवलपमेंट और दूसरा है पावर सप्लाई। पीछे मैंने तो इनको ये सेमिनार में कहा था कि आप जो भी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे, फॉर द टाइमिंग उसके नजदीक जो भी रिसीविंग स्टेशन है वहां पे आप एडिशनल कैपेसिटी जनरेट कर दीजिए, ताकि लोगों को इवन कंस्ट्रक्शन के लिए तो पावर मिले। क्योंकि जी रेगुलर पावर आते टाइम लगेगा, पर कंस्ट्रक्शन के लिए पावर मिल जाए तो कंस्ट्रक्शन वर्क जी स्टार्ट हो सकता है। हाँ जी। अब 22 जी का भी 2022-23 की फिगर तो हमारे पास नहीं है। 6 महीने में मेरे ख्याल 22-23 में और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो इनके आए हैं, पर जिस हिसाब से अगर हम देखें कि ये 17, 18, 19, 20 के हिसाब से चल रहे हैं, तो इसके पहले पैकेजेस में भी जो कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था, क्योंकि अब इस पैकेज में पैकेज बहुत बड़ी है, पर कंस्ट्रेंट आगे सीधे लैंड के आगे और पावर की अवेलेबिलिटी के आगे। लेकिन ललित जी, सवाल ये उठता है कि ये जो 21-22 है, इसमें बड़ी हम्म। कोशिश की गई कि इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन अगर हम तुलना करते हैं 16-17 से लेकर के, ये तो सबसे कम इन्वेस्टमेंट इस साल में आई है, इस फाइनेंशियल ईयर में आई है। विनोद जी, 21-22 में अगर आप देखें ना, कभी अगर आप डायरेक्टर इंडस्ट्रीज के ऑफिस से डाटा कलेक्ट करें, इन्होंने जो लैंड अलॉटमेंट का प्रोसेस है ना, वो दिसंबर एंडिंग में आके तो लैंड अलॉटमेंट का प्रोसेस इन्होंने फाइनल किया था। लोगों को लैंड अलॉटमेंट के लेटर इशू कर दिए गए दिसंबर एंडिंग में आगे। अब उसमें क्या है कि जिसको भी लैंड अलॉट की गई, जो तो घाटी इंडस्ट्रियल एरिया में तो यूनिट एस्टेब्लिश हो गए। बाकी इंडस्ट्रियल एरिया में यूनिट एस्टेब्लिश कहाँ से होंगे जब तो वहां पे ना पावर है, ना लैंड की डेवलपमेंट है, ना इंडस्ट्रियल स्टेट बना है। तो इसलिए ये फिगर जो है, इसलिए ये फिगर जो है 300 कुछ करोड़ पर रुक गई। अदरवाइज 64,000 करोड़ के प्रपोजल के अगेंस्ट इनको जो 2500 करोड़ रुपए ये कह रहे हैं कि हमारे को आई है, तो 2500 करोड़ में हो सकता है वो प्रपोजल भी होंगे कि जिनको लैंड की अलॉटमेंट कर दी गई है पर उनको लैंड हैंड ओवर नहीं की गई। मेन वो इश्यू है। जी ललित जी, सवाल ये होता है कि अगर हम इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। एटलीस्ट लैंड तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, लैंड और पावर और रोड कनेक्टिविटी। अभी हम उनको ये दे नहीं पाए। मैं हेलो विनोद जी, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब ये पैकेज, जब अपना पैकेज के बारे में जब गवर्नमेंट इंडिया वर्किंग कर रही थी, हमारी स्टेट वर्किंग कर रही थी, इनको चाहिए, ये 2020 में ये प्रोसेस चालू हो गया था। तो अगर हम लोग उसमें, इन लोगों ने उस टाइम लैंड की आइडेंटिफाइड करके
लैंड को डेवलपमेंट करना शुरू किया होता ना, तो मेरे ख्याल से आज की यहाँ पे जो है जो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ काफी ऊपर जा सकता। अब दूसरा एक इश्यू और बना हुआ है, अगर आप देखिए कि जिन लोगों को उन्होंने लैंड अलॉट कर दी, अब उनको ये कह रहे हैं जी वो 100% पेमेंट आप जमा करा दो जी, 100% पेमेंट जमा कराओ और लैंड कब मिलेगी उसके बारे में कोई कमिटमेंट नहीं है जी। अब जी, मेरे बताइए ना, एक यूनिट होल्डर आज कहता है जी मैं उससे पूरी पेमेंट लैंड की जमा करा देगा, तो उसको अगर साल के बाद लैंड दोगे तो कल को तो उसका प्रोजेक्ट ही ओवर शूट कर जाएगा। तो जी, इसमें आपने अभी पीछे पीछे इन्होंने आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में एक लिस्ट निकाली थी, 400 या 500 यूनिट को इन्होंने नोटिस इशू कर दिया, ये किसी से आपने पैसे जमा नहीं कराए हम आपकी लैंड कैंसिल कर देंगे। मेरे को तो ये चीज सिर्फ इसी चीज पे थोड़ा सा मेरे को आता है कि जहां भी पूरी कंट्री में जहां भी किसी लैंड अलॉटमेंट जब की जाती है तो उस टाइम डेवलप लैंड दी जाती है। अब डेवलप लैंड देकर पैसे पूरे ले लो, कोई देने में माइंड नहीं करेगा। अब लैंड अब कहीं डेवलप नहीं है और पूरे पैसे वो दे देगा, उसको ये नहीं कंफर्मेशन कि कब लैंड उसको मिलेगी। तो इसलिए थोड़ा सा इन्वेस्टर भी कहता है यार मैं पैसे फंसा के बैठ जाऊंगा अपने यहाँ पे, मेरे को लैंड कब मिलेगी, कोई कमिटमेंट नहीं है ना लैंड की जो। मैं आपको हिमाचल की बात बता दूं, हिमाचल में डमटाल इंडस्ट्रियल एरिया में हम एक सीएम की अपना फंक्शन में गए थे, हमको वहां इनवाइट किया गया था, डमटाल हम गए हैं। वहां उन्होंने क्या जी, एक एप्लीकेशन रिसीव करने के 1 महीने के अंदर वो आपको लैंड भी डेवलप लैंड देते हैं और साथ में वो पावर दे देते हैं। और जो 10% पेमेंट वो लैंड की लेते हैं एप्लीकेशन पे, 10% पोजीशन पे, 80% जी, जो बच जाता है उसको 5 साल में उसको इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। तो ये चीज तो जी, इनको भी स्टडी करनी चाहिए कि जो जिसने एक बार लैंड आपने उनको दे दिया, पेमेंट डेफर पेमेंट कर दो ना उनकी। आप लैंड जब वो लैंड लेके उसके ऊपर फैक्ट्री लगा देगा ना तो वो कहाँ जाएगा? अगर जी। ये चीज ये भी एक सोचने वाली। पर अगर आप कहो जी इन्वेस्टर पहले लैंड के पहले पूरे पैसे दे दें फिर उस पैसे से हम लैंड को डेवलप करेंगे, तो मेरे को तो उसमें कोई ऐसी जस्टिफिकेशन नजर आती नहीं। ललित जी, बात यह है कि जब तक स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में ना लिया जाए और इस तरह की पॉलिसी हम्म फॉर्मुलेट की जाए तो कहीं ना कहीं इस हम्म तरह के फ्लॉस जरूर रह जाते हैं। ऐसा जी हमने हमने इनको रिप्रेजेंट भी किया, जे एंड के सिडको को भी किया, सीका को भी हमने रिप्रेजेंट किया कि आप ऐसा 15% पेमेंट ले लो लैंड की, बाकी लैंड 10 से 15% ले लो, बाकी लैंड की पेमेंट आप बाद में ले लो, जब लैंड बिफोर दी जब आप उनको लीज होल्ड राइट देते उससे पहले ले लो। पर वो कहते जी हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो लिखा है जी उसके हिसाब से तो हमने 100% पेमेंट लैंड अलॉटमेंट लेटर पे लेनी है, और उसमें टेंटेटिव डेट हमने बतानी है इन्होंने कि कब आपको लैंड वो हैंड ओवर की जाएगी। तो टेंटेटिव डेट आज तक तो किसी को भी नहीं बताया गया कि आपको कब कब लैंड हैंड ओवर होगी जो है। जी। अभी तो जो ये जो मेरे को जो पता जी, ये जो अभी तो फिगर मेरे को ये बता पता रहे हैं चल रहा है कि 64। ये हाँ जी जी, जी, टर्न ये की जो बेस पे फिगर टर्न की। हाँ जी जी बोलिए जी जी जी, ये जो बताइए। फिगर बता रहे हैं 64,000 करोड़, ये कहाँ पे है, क्या हवा में है, क्या चीज है ये? सर ऐसा होता है ना कि ऐसा होता है जब इन्वेस्टर मीट्स वगैरह होती है ना, तो उसमें इन्वेस्टर जी, कहता है हाँ जी वी आर इंटरेस्टेड टू सेटअप जी अपना प्लांट टूरिज्म में। जैसे दुबई से कुछ लोग आए थे, इन्होंने दुबई जाके इन्वेस्टर मीट की हैं, बॉम्बे में की हैं और मेट्रो सिटीज में की हैं। तो वहां से इनको प्रपोजल इनको लोग कहते हैं हाँ जी वी आर इंटरेस्टेड। पर सबसे बेसिक चीज है कि जब कोई प्रपोजल आएगा वो, जब तक उसको आप लैंड नहीं दोगे वो कहाँ से सेटअप करेगा? ठीक है, ये जी, बहुत अच्छी बात है कि इतना इतना हैवी प्रपोजल हमारे हमने आज तक हमारी स्टेट में नहीं देखा, और ये इतना अच्छा पैकेज है जिसके लिए मैं अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री का, और खास तौर मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, अमित शाह जी, उन्होंने ऐसा पैकेज हमारी स्टेट को दिया है, ये आगे ना कभी मिलेगा भी नहीं। अगर हम इसको हम बड़े इसमें क्या कहते हैं कि अपने बैक फुट पे आ जाएंगे अगर हम इस पैकेज का बेनिफिट नहीं ले पाए। अब इसमें आपने स्टेक होल्डर की बात की, देखिए स्टेक होल्डर जब भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जब पॉपुलर गवर्नमेंट थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती थी तो स्टेक होल्डर के साथ बिफोर द फाइनलाइजेशन उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बैठ के शेयर किया जाता कि उसमें कोई लकूना आ जाए, कोई डिसीजन है। पर इस बारी जो पॉलिसी बनी है उसमें तो हमारे को तो उन्होंने एक बार भी कॉन्फिडेंस, जब पॉलिसी बाहर आ गई तभी हमारे को, जब इससे पहले जो हमारे नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इनसे पहले जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जब हमने उनको बोला कि आप इसको तो अमेंड कराइए, कहते हैं पॉलिसी बन गई जी, पॉलिसी को अमेंड कैसे करा सकते हैं? हाँ। लेकिन ललित जी, अब ये सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी इन्होंने कुछ यूथ को लैंड अलॉट किया है लेकिन उसका पोजेशन नहीं दिया पाया है,
वो लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ ने अपने बच्चे पेरेंट्स के गहने रखे हुए, कुछ ने लोन लेके जमीन ली हुई है, पैसे दिए हुए हैं। वो इशू भी वो थोड़ा आपको ही सॉर्ट आउट करवाना है। तो ऐसा विनोद जी, उसके लिए ऑलरेडी मैटर जो चल रहा है, तो एक्चुअली उस लैंड में इशू क्या बन गया हुआ कि उस लैंड में क्या कि यहाँ इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है ना, अब वो जिस हिसाब से वो कहते हैं लैंड ले लो ना, जितनी उन्होंने एज पर दे नॉर्म्स, उसके हिसाब से तो आधी लैंड भी अलॉट नहीं होती है। और उस लैंड पे जी जो ऑलरेडी कुछ यूनिट फंक्शन कर रहे हैं, आजकल को वो कहते हैं कि जी इससे ज्यादा हम लैंड नहीं दे सकते, तो क्या वो लैंड जब ट्रांसफर नहीं होगी तो वो क्या यूनिट उसको उसको तो यूनिट होल्डर को यूनिट बंद करना पड़ जाएगा। तो जी ये इतना 2-3 साल से लिंगर ऑन चल रहा है ये, इसके ऊपर अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया जी। अब जिनको बेचारे जिन्होंने, अब उसमें एक इशू और आएगा, इन्होंने जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लोगों की इशू की जिसके बेस पे लैंड अलॉट हुई, वो एक्सपायर होगी। अब पॉलिसी में लिखा है कि 3 साल जिसकी 3 साल से ऊपर प्रोविजनल, उसको उसकी लैंड कैंसिल करें। अब जिनको लैंड अलॉटमेंट लेटर आपने लैंड दी नहीं, तो क्या उनको उसकी लैंड कैंसिल कर देंगे? ये एक बड़ा जी बन गया, सिस्टम बन गया हुआ है कि उसके लिए जब एक बार पीछे कोई 1 साल पहले बात हुई, कहते नहीं जी उनको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा लैंड के लिए। जी तो इसलिए जिन्होंने 10% दे दिए, इतने आज सिडको कई लोगों को कह रहे हैं जी अपने पैसे वापस ले लो। अरे जिसने 5 साल से पैसे जमा करा दिए, और जो जिनका 5 साल पहले प्रोजेक्ट, चाहे 4 साल पहले प्रोजेक्ट आना था, आज वो प्रोजेक्ट के लिए लैंड के लिए, यहाँ तो उनको आप अल्टरनेट लैंड दे दो ना कहीं पे, बड़ी ब्रह्मण्डा में जो एडिशनल लैंड कहीं निकलती है, वो अल्टरनेट उनको दे दो, अपना काम तो चालू कर पाए जी जब तक इसका डिस्प्यूट सेटल नहीं होता। पर इसके ऊपर जी जो चल रहा है जी, अपना मीटिंग्स हुई है, कमेटी बैठी है, पर अभी तक इसमें फाइनल डिसीजन कोई नहीं हो पाया। जी ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।